पटना के एक नामी ग्रामी स्कूल से एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। दिन दहाड़े स्कॉर्पियो में बैठा के पटना जंक्शन तक ले जाया जाता है। क्या बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? संत माइकल का छात्र अगवा जंक्शन के पास भीड़ देख गाड़ी से कूद कर बचा। बहुत लोग हैं फाइल ले लेके डॉक्यूमेंट ले लेके पटना दौड़ रहे हैं। एनडीए उमा गठबंधन दर्जन उड़ के नेता है, दर्जन उड़ की बात। हमारी टीम घूम रही है, हम सर्वे करवा रहे हैं। टिकट जो है जब देने की बात आएगी तो वैसे ही लोगों को दिया जाएगा। एक बार फिर से अपहरण होने लगे तो बड़ा डर का वातावरण बन जाता है, संशय की स्थिति बन जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं कि करके चर्चा कर लेते हैं। भाजपा पूरी तैयारी में है। बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी जो क्षेत्र में अव्वल है, अव्वल दर्जा का काम कर रहे हैं, बढ़िया नाम है, लोकप्रियता है, सामाजिकता में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और कौन लोग होंगे और इसका चयन कैसे हो रहा है, वे लोग चिन्हित कैसे हो रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कई तरह की जब प्रक्रियाएं चलती है, रणनीति बनती है, तो बहुत बातों को जो है आपको बताना होता है, क्योंकि सारी चीजें आपको जानकारी में नहीं होती है। बहुत लोग हैं फाइल ले लेके डॉक्यूमेंट ले लेके पटना दौड़ रहे हैं, कभी दफ्तर, कभी नेता के पास, कभी वो नेता के पास। बीजेपी हो, एनडीए हो, गठबंधन दर्जन उड़ के नेता है, दर्जन उड़ की बात है। समझिए बात को। ऐसे में जो बीजेपी से टिकट लेने वाले नेता है, जो जिला लेवल के प्रत्याशी हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कोई विजय सिन्हा के यहाँ जा रहा है, कोई दिलीप जायसवाल के यहाँ जा रहा है, कोई सम्राट चौधरी के यहाँ जा रहा है, कोई मंगल पांडे के यहाँ जा रहा है। मतलब कि पैरवी किसी तरह से जो है पद के लिए लग जाए। लेकिन होना क्या है? होना वही है जो सर्वे टीम बताएगी। यानी जो सर्वे में चीजें सामने आएंगी, बातें सामने आएंगी, उसी के मुताबिक टिकट मिलना है। ये लगभग फाइनल हो चुका है ऊपर लेवल से, जान लीजिए। नीचे से कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ऊपर से फाइनल हो चुका है। यानी कि आला कमान ने इसको जो है क्लियरेंस दिया है कि कोई भी लोगों का जो टिकट मिलने वाला है, जो नए लोग हैं, चाहे जिनका कटने वाला भी है, उसमें जो है सर्वे की टीम अगर बेहतर इनको साबित करती है कि नहीं बढ़िया काम किए, इनका नाम उन्हीं को, परिक्रमा करने वाले, इधर उधर करने वाले को नहीं मिलेगा। एक खबर थी, हमने आपको बता दिया। दिलीप जायसवाल ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी टीम घूम रही है, हम सर्वे करवा रहे हैं। टिकट जो है जब देने की बात आएगी तो वैसे ही लोगों को दिया जाएगा। अब आइए, बिहार में क्या हो रहा है। आपराधिक घटनाएं जब होती है तो लोग कहता है कि ये तमाम चीजें होती जाती रहती है, शुरू से होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक बार फिर से अपहरण होने लगे तो बड़ा डर का वातावरण बन जाता है, संशय की स्थिति बन जाती है। समझिए, पटना के एक नामी ग्रामी स्कूल से एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। दिन दहाड़े स्कॉर्पियो में बैठा के पटना जंक्शन तक ले जाया जाता है। ट्रैफिक होने की वजह से स्कॉर्पियो थोड़ी देर रुकती है और बच्चा पुलिस को देखकर गाड़ी से छलांग लगा देता है। 13 वर्षीय बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो छलांग न लगाता तो शायद वो अपहरण हो गया होता। क्या बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या सही में पुलिस सही से काम कर रही है? आपको नहीं लगता है कि जो तस्वीरें, जो घटनाएं निकलकर सामने आती है, बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर, सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आखिर कैसे हो रहा है? एक प्रोफेसर के बच्चा को अगवा करने की, अपहरण करने की कोशिश दिन दहाड़े की जाती है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। खबर है, अखबार में भी छपी है, वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल अन्य जो खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट का फैसला हुआ है, राजगीर और वैशाली में 5 स्टार होटल जो है बनाए जाने हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पे नीतीश कुमार अभी तो मेहरबान है, हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। तो 5 स्टार होटल बनने से और ज्यादा वैशाली की मतलब शाख बढ़ेगी। समझिए बात को।
राजगीर में भी जो है ये होटल बनाए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जगहों पे पर्यटकों के आने जाने का ज्यादा संख्या, फुटफॉल ज्यादा है। पर्यटन युवा केंद्र में भी कई बातें होगी। पटना से राजगीर के लिए 4 लेन हाईवे योजना मंजूर किए गए हैं, 903 करोड़ खर्च होंगे। क्रिकेट स्टेडियम भी तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 7.40 किलोमीटर की पहुंच मार्ग बनाई जाएगी। पटना मेट्रो का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है। जल्द जो है ये शुरू होगा। मेट्रो की बोगियों का असेंबली जो है शुरू हो चुका है। आप समझिए कि सितंबर में इसका ट्रायल होना है, यानी कि मेट्रो का काम भी बहुत तेज गति से जारी है। मतलब चुनाव से पहले इसको दौड़ा देना है पटरी पर, ताकि कुछ जनता का प्रभाव आए, बेनिफिट आए। स्वाभाविक सी बात है, नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 2025 से पहले मेट्रो पटना में दौड़ाएंगे। अगर ऐसा संभव हो गया तो आप समझिए कि अच्छी बात है। एक खबर और है, जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे वैशाली जिला के, खासकर जो लोग, उनसे विनम्र आग्रह है कि कल जो है आप न्यूज हाट का कॉन्क्लेव है अंजानपीर में नियर जमनी लाल कॉलेज, वहां आइए। राज पैलेस होटल है, उसी में बुक किया गया है। न्यूज हाट का कॉन्क्लेव सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। चुनावी हाट कॉन्क्लेव है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समझिए कि विपक्ष ने जस्टिस रेड्डी को उतारा है। मुकाबला तमिल बनाम तेलुगु होने जा रहा है, यानी कि तमिल और तेलुगु में लड़ाई होगी। और जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन को जो है, जो राज्यपाल ने महाराष्ट्र के, उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया, उसी तरीके से महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने जो है राष्ट्र सेवा के प्रतीक की बात हो रही है, तो जस्टिस रेड्डी को उतार दिया है मैदान में। वोटर अधिकार यात्रा तीसरा दिन, बरबीघा में सभा, पटना लौटे राहुल गांधी। बिहार में नए तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो वोट की चोरी हो रही है इसको हम नहीं छोड़ेंगे। वाल्मीकि चक से 7 अपहर्ताओं ने बच्चे को उठाया था, पुलिस जांच में जुटी है। संत माइकल का छात्र अगवा, जंक्शन के पास भीड़ देख गाड़ी से कूद कर बचा। संत माइकल पटना का समझिए नामी ग्रामीण स्कूल, उसके बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। बच्चा बेउर थाना इलाके के वाल्मीकि चक से संत माइकल स्कूल के छात्र आदित्य कुमार को अपहरण कर लिया गया, काले रंग के स्कॉर्पियो से। बच्चे ने कहा मुंह में कपड़ा ठूसा और मारपीट की। बच्चा जो है, आपको बता देते हैं कि अभी तो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का ही बयान आया है कि अपहरण होने की बात कही है। अब क्या सच्चाई है, लेकिन यहाँ तो छपा हुआ है। बच्चा क्या बयान बदला, कूदा होगा पुलिस को देख के, चाहे अपहरण की बात कही होगी तो झूठ थोड़ी कहा होगा। कहा मुंह में कपड़ा ठोस दिया तो झूठ थोड़ी कहेगा। आपका बयान है, प्रशासन का बयान है, उस बयान को भी हम चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि तो बड़ा जांच का विषय है, जांच करवाना चाहिए अगर सच को सामने लाना है तब। गंभीर केस में गिरफ्तारी हुई तो 30 दिन में हटेंगे पीएम सीएम, मंत्री बिल आज आएगा। देखिए बड़ा फैसला, गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे विधेयक। अगर कोई बड़ा मामला हुआ, 30 दिन से अधिक सजा हुई, तो फिर मंत्री हो, सीएम हो या पीएम हो, उनको हटा दिया जाएगा पद से। राज्य में अगले 4 दिनों तक झमाझम बारिश होगी, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश से बच के रहना है। नीतीश ने कर्मियों से कहा पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की सर्वे टीम तैनात है। रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, दिलीप जायसवाल ने कहा है। पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वॉर रूम भी तैयार कर लिए गए हैं। बूथ स्तर पे कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं। तकनीकी सहायकों की औपबंधिक मेधा सूची जारी है। खुद को जननायक बताने वाले राहुल गांधी माफी मांगे, जेडीयू ने कहा है। नीरज कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस पर उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। सूरत में हत्या कर आ रहा था पटना, पुलिस ने आरा में ही पकड़ लिया। सूरत से हत्या करके पटना आ रहा था, बताइए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुठभेड़ में घायल दोनों शूटरों को पीएमसीएच से जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब पुलिस पूछताछ करेगी, आगे की प्रक्रिया जो होगी होगा। पुलिस बनकर रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के 5 लाख के गहने लेकर भागा, बताइए। पुलिस बन के रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी का गहना लेकर फरार हो गया। मंगल पांडे ने कहा वाजपेयी ने रखी थी एक भारत और श्रेष्ठ भारत की नींव। ठीक है, विश्वकर्मा समाज ने बनाई गणतांत्रिक समाज पार्टी, अच्छी बात है।
सबको अधिकार है। दानापुर में जो है सफाई और नाला उड़ाही के नाम पर करोड़ों की लूट हो रही है। लापता जमीन कारोबारी की पत्नी बच्चों सहित सुसाइड की चेतावनी दी। एक और खबर, तेज प्रताप यादव कल पहुंचे हुए थे भाई वीरेंद्र के क्षेत्र में मनेर। गजब भीड़ थी भाई, मतलब कि मत पूछिए। अब उधर का चुनाव लड़ने के लिए दानापुर में कार्यालय भी खुल चुका है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का कार्यालय भी खोल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या करेंगे तेज प्रताप यादव, क्या स्टैंड होगा, कितना उनको समर्थन मिल रहा और मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारी जोरों पर है। एक ही दिन एक ही सड़क का 2 बार किया गया शिलान्यास। ये कहाँ का घटना है भाई? सड़क बनी सियासी अखाड़ा। जदयू एमएलसी श्री भगवान सिंह ने सुबह तो राजद एमएलए रामविष्णु सिंह लोहिया ने दोपहर में किया शिलान्यास। ये सब होते जाते रहता है। बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि शिलान्यास हो गया, सड़क बनवे नहीं किया, उद्घाटनों हो गया, सड़क नहीं बना, बहुत बात है। चलिए, तो विशेष कुछ खबर होता है तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई लोग अगर कमेंट कर रहे हैं, कमलेश जी सुप्रभात, कैसे हैं कमलेश जी? तो सभी लोगों को सुप्रभात। फिर से जुड़ेंगे।